Hi, so this is Arsabas and I am here to talk about the India-Africa relations. Okay, so before we start, we have to tell about the why we know about this. So firstly, it is important for the UPSC second paper अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस संबंध से यहाँ पर सवाल आता है. ठीक है, तो हम देखेंगे, आज बात करेंगे कि चाइना और अफ्रीका के बीच में संबंध क्या है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे, कंटेम्प्रेरी रिलेशन को देखेंगे और भारत का सिनेरियो क्या है, भारत का नज़रिया क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू टेल यू दैट कि जो भी यूपीएससी एंड पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं. मेरा टेलीग्राम एंड फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी मैंने लिंक पर दे रखा है, तो आप वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हैं. सो फर्स्टली हम देखेंगे, एक आर्टिकल है जिसे पब्लिश किया गया था ऑब्जर्वर के द्वारा. ठीक है ना, ऑब्जर्वर न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश की गई है. इसने अपने सिनेरियो को बताया है भारत के संदर्भ में कि इंडिया डेवलप कॉरपोरेशन जो है, भारत की जो डेवलपमेंट करने की जो कॉरपोरेशंस है वो अफ्रीका में, देखो कहा जाता है कि अफ्रीका एप्रिसिएट इन अफ्रीका. ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप अमॉन्ग इक्वल आर एप्रिसिएट इन अफ्रीका. तो इंडिया का जो काम करने का तरीका है या फिर इंडिया जो काम करती है, तो अफ्रीका हमेशा से क्या करता है, उसको एप्रिसिएट करता है, उसकी बढ़ावा देता है, इंकरेज करता है ना. सो लेकिन बट द इंडियाज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन अफ्रीका लैक आ क्लियर स्ट्रेटजीज. ओके, सो इसमें एक चीज़ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बता दिया है, वो क्या है, वो है लैक ऑफ क्लियर स्ट्रेटजीज. मतलब कि जो भारत का जो स्ट्रैटेजीज होना चाहिए वह अफ्रीका में क्लियर नहीं है. इसी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना वहाँ पर अपना क्या कह सकते हैं विस्तार कर रहा है. ठीक है ना, वो आप देखेंगे तो सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारे लैंड को परचेज किया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया है. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्टार्ट है. ठीक है ना, और भी बहुत सारी बातें हम लोग आगे करेंगे इस पर. तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं. ठीक है ना, तो हिस्टोरिकल ट्रेड जो था चाइना का, वो देखो 202 बीसी से, यानी बिफोर कॉमन एरा से 220 एडी तक है. ठीक है ना, आफ्टर डोमिनियन या फिर बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, यानी बहुत लगभग कितना 2200 साल पुराना इसका इसके साथ रिश्ता रहा है अफ्रीका का चाइना के साथ. सो देखो ये हम लोग बात कर रहे हैं इसके इतिहास के बारे में. ठीक है ना, तो जब इजिप्ट पर रोमन साम्राज्य थी, जब इजिप्ट पर रोमन साम्राज्य का राज्य था, तब भी ट्रेड होता था. ये करीब कब की बात है, लगभग 200-250 साल पुरानी बातें हैं. ठीक है ना, तो तब भी ट्रेड होता था. तो टू सेपरेट रूट था उस समय, एक था सिल्क और दूसरा था इंडियन ओशियन. ठीक है ना, इंडियन ओशियन बहुत बाद में इस रास्ते का खोज हुआ, लेकिन ये जो सिल्क रोड है वो काफ़ी समय पुराना है. क्योंकि आप देखेंगे जब कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो लोग यूरोपियन कंट्री हो या फिर अदर कोई भी कंट्री हो, एशिया में घुसने के लिए वो उसी द्वार का उपयोग करते थे, ये सिल्क रोड का उपयोग करते थे. ओके, सो ये सिल्क रोड बहुत महत्वपूर्ण था मॉडल मिडिएबल टाइम में. ठीक है, उसके बाद क्या, चाइना मेकिंग सोमालिया मार्चेंट लीडर. चाइना जो है, देखो सोमालिया का है, सोमालिया देखेंगे आप तो जस्ट इथोपिया और केनिया के जस्ट बगल में पड़ोसी मुल्क है उसका. ठीक है ना, तो चाइना जो है सोमालिया में मार्चेंट लीडर बनाया, कमर्शियल बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका. और वो क्या चाहता है कि चाइना चाहता है कि चाइनीज़ लैंग्वेज इन सोमालिया इन द, चाइना का तो हमेशा से एक नीति रहा है कि चाइनाज फर्स्ट, तो वो उस पर हमेशा से काम करता है. वो रेस में दौड़ता है, धीरे ही दौड़ता है, लेकिन वो
लंबे समय तक दौड़ता है, ठीक है ना, वो एक मैराथन दौड़ रहा है। तो इस पर सरकार को या फिर हमारे विदेश नीति को देखना चाहिए, और वो देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो अपने काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कंटेम्परेरी रिलेशन को देखेंगे, जो वर्तमान के जो रिलेशन है, ठीक है ना, उसको देखेंगे। तो साइनो अफ्रीका रिलेशन बिगेन द लेट 1950, ठीक है ना। चाइना आज़ाद कब हुआ? 1948 में हुआ, हमसे एक साल बाद हुआ था, ठीक है। और उसने कौन सा जैसे एक कैपिटल हो रहा था, कैपिटलिज्म था, और एक दूसरा था एक और सिनेरियो था जिसको वेलफेयर स्टेट के नाम से जान रहे थे, ठीक है ना। तो इन्होंने कैपिटलिज्म को अपनाया, और सॉरी, हाँ, ओके, सो लिव इट, आई विल टोल्ड यू अबाउट दिस टॉपिक अनदर सेपरेट वीडियो, ओके। तो चाइना साइन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ किया था? देखो, तो सबसे पहले इसने किया था अल्जीरिया, इजिप्ट, सोमालिया एंड मोरक्को, सूडान, इन सब के साथ क्या किया था चाइना ने? बायलैटरल ट्रेड यह होता है कि दो पक्ष यानी तुम्हारा भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो, समझ में आ रहा है? जैसे कि ये चाइना है, तो चाइना को भी फायदा हो रहा है, ठीक है ना, चाइना को भी फायदा है, और इधर अफ्रीका है, ठीक है, तो अफ्रीका को भी क्या है? फायदा है। तो इसे कहते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट, ओके, बायलैटरल एग्रीमेंट इसे कहते हैं। और जब भी आप देखेंगे तो विदेश नीति हमेशा से प्रॉफिट की ओर झुका होता है। सपोज दैट इंडिया और चाइना में अगर बायलैटरल एग्रीमेंट होता है तो वो एक बहुत प्रॉफिट की ओर झुका हुआ रहेगा, ठीक है ना। जैसे चाइना को भी प्रॉफिट हो रहा होगा और भारत को भी प्रॉफिट हो रहा है, तब देखो हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसी से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, प्रॉफिट से, ओके। और 1964 में जो चाइना के ये थे वो घाना गए थे, और वहाँ पर उन्होंने अपने इतिहास को जिंदा रखा, ये सारी बातें हैं। फिर चाइना फॉरेन पॉलिसी जो है आप देखेंगे तो इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड मिलिट्री सपोर्ट हमेशा से दिया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भारत भी पीछे नहीं है। अभी जब अब देखेंगे कि अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो में जब वोल्केनो फटा था, ठीक है ना, जब वोल्केनो फटा था तो क्या किया था? इंडियन आर्मी वहाँ गई थी। वोल्केनो आप समझ सकते क्या था? एक आग का गुब्बारा जैसा, मतलब आग धरती से फटता है और आसपास के क्षेत्र को क्या कर देता है? हानि कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब संसाधन का बहुत नुकसान होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट दूषित हो जाता है, ये सारी बातें होती हैं। तो जब वोल्केनो फटा था तो इंडिया से, ठीक है ना, इंडियन आर्मी यहाँ पे गई थी, और जाने के बाद इंडियन आर्मी ने वहाँ पर किसको? लोगों को बचाया, सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया, ठीक है ना। उसके लिए बहुत सारे इंतजाम इंडियन आर्मी ने किया था, और ये एक इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को अप्रिसिएट भी किया गया था इस वॉर को लेकर के, ओके। सो दिस इज द थिंग्स, ओके। सो अब हम लोग जानेंगे कि व्हाई अफ्रीका इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज ऑफ द रिच नेचुरल रिसोर्स। This is the one biggest point to India want good relationship with Africa. So yeah, so rich of natural resource, क्योंकि आप देखो कि संसाधन हमेशा से ही कम रहा है, तो अगर हम लोग संसाधन का कोई हब मिल जाता है तो उससे क्या होगा? हमारा जो विकास की गति है उसमें रफ्तार पकड़ लेगा। और कोई भी, जैसे कि आप सपोज दैट मान लीजिए कि डेवलपमेंट करने के लिए या फिर विकास करने के लिए ज़रूरी क्या होती है? संसाधन की, मेन पावर की, ठीक है ना, और जो मटेरियल यूज़ होना है उस मटेरियल की। तो अगर हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल रहेगा तो हम क्या करेंगे? फटाक से सब चीज़ तैयार कर लेंगे, समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें अफ्रीका के पास है, और इसलिए हम लोग अफ्रीका से क्या करना चाहते हैं? एक बेहतर रिश्ता कायम करना चाहते हैं। तो इन सब के अलावा चाइना हमारे लिए एक थ्रेट है, ठीक है ना। चाइना को हमें रोकना पड़ेगा। वी वांट टू स्टॉप चाइना।
अब हम लोग कैसे रोक सकते हैं? रोकना इट मीन्स नॉट कि हम लोग उस पर हावी हो जाए, नहीं। देखो, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध को सुधारने की कोशिश करेंगे। कैसे सुधारेंगे? हम चाइना से बैठकर बात करेंगे कि कुछ काम तुम करो, कुछ हम करेंगे, और उससे क्या होगा कि तुम्हें भी थोड़ा फ़ायदा होगा और हमें भी थोड़ा फ़ायदा होगा, जिससे मानवता का विकास होगा। ठीक है ना? मानवता का विकास इस धरती का सबसे क्या कह सकते हैं, एकदम क्रूशियल थिंग है। हम लोग को ध्यान देना चाहिए मानव के विकास के, मानव के स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पर। तो और जो सरकारें होते हैं उनका लक्ष्य यही होता है कहीं ना कहीं घुमा करके, लेकिन इनडायरेक्ट में सामने कुछ और रख करके किया जाता है। ठीक है? सो ओके, आई होप कि समझ में आया होगा इंडियन सिनेरियो कि वाई भी अफ्रीका हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। या ओके, सो हाँ, सो आप जो भी यूपीएससी एंड पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी ये है, एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है। जो भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन जॉइन अस एंड आस्क सम क्वेरी। आई एम ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्स योर मैसेज. Okay, so thank you so much for watching this video. Keep hard work, keep you focused to your goal, because like you have to come, and God bless you.